दोस्तों, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं और भगवान के सामने अपनी मांगों की एक लंबी सी लिस्ट रख देते हैं। हमें नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए और अच्छा घर चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पूरी कायनात चला रहा है, क्या उसे नहीं पता कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आज की यह कहानी आपकी प्रार्थना करने का नज़रिया बदल देगी। एक गांव में सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह रोज़ सुबह मंदिर जाता और घंटों भगवान के सामने रोता गिड़गिड़ाता कि हे प्रभु, मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दिला दो और मेरी किस्मत चमका दो। सालों बीत गए थे। सोमदत्त की कुछ इच्छाएं पूरी हो गई तो कुछ नई मांगें खड़ी हो गई थी। उसे लगने लगा कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। फिर एक दिन गुस्से और निराशा में भरकर उसने तय किया कि वह अब मंदिर नहीं जाएगा। एक गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पहुँचे हुए संत बैठे थे। सोमदत्त उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं सालों से भगवान से मांग रहा हूँ, वह मेरी झोली कभी नहीं भरते। क्या भगवान इतने कठोर हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, गलती भगवान की नहीं, तुम्हारी मांगने की आदत की है। कल से तुम मंदिर जाना, लेकिन एक शर्त पर। तुम कुछ वहाँ मांगोगे नहीं, बस जाकर वहाँ बैठना और कहना कि प्रभु, जो है सब आपकी इच्छा है। सोमदत्त ने वैसा ही किया। पहले दिन उसे बहुत बेचैनी हुई। उसका मन बार बार कहने लगा, अरे प्रमोशन के बारे में तो बोल दे, बीमारी के बारे में तो बता दे। लेकिन उसने अपनी ज़बान बंद कर ली थी। फिर एक हफ्ता बीता, महीना बीता। धीरे धीरे सोमदत्त के मन का शोर शांत होने लगा। अब वह मंदिर जाता तो उसे दीवारों की शांति महसूस होती, उसे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती। उसने महसूस किया कि जब वह मांगना बंद कर चुका था तो उसे अंदर से एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन आ गई थी। फिर अजीब बात यह हुई कि जैसे ही सोमदत्त ने मांगना छोड़ा, उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका काम बेहतर चलने लगा, घर में शांति आ गई। एक दिन वह फिर संत के पास गया और पूछा, महाराज, जब मैं मांगता था तब कुछ नहीं मिलता था। अब जब मैंने मांगना छोड़ दिया तो सब कुछ अपने आप कैसे मिल रहा है? जो संत थे उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बेटा, जब तुम मांग रहे थे तब तुम अपनी सीमित बुद्धि से मांग रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें वही चाहिए जो तुम देख रहे हो। लेकिन जब तुमने मांगना छोड़ दिया और सब कुछ उस प्रभु पर छोड़ दिया, तो भगवान ने अपनी असीमित कृपा बरसानी शुरू कर दी। वह तुम्हें वही दे रहा है जो तुम्हारे लिए सही है, वह नहीं जो तुम्हें अच्छा लग रहा था। दोस्तों, भगवान को मैनेजर मत बनाइए जिससे आप सिर्फ डिमांड करते हैं। उन्हें पिता मानिए जो जानते हैं कि आपको कब और क्या देना है। मांगना छोड़िए और शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। फिर देखिए, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी और उनकी कृपा कम नहीं होगी।